देखिए, एक प्रश्न आपके सामने लेके आया हूँ कि एक कॉस्ट प्राइस है ना, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है कि 525 रुपया है और उस वस्तु को ना 10% के लाभ पर बेच दिया जाता है, यानी प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है। तो बताना है कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कि उसने 525 रुपये का खरीदा है और 10 रुपये फायदा कमा करके 10% फायदा कमा करके उसे बेच दिया है ना। तो बताना है कितने रुपये में बेचा है। तो देखिए, इसके लिए करना क्या होगा, जब भी आपके सामने सीपी और एसपी का प्रश्न आएगा ना, तो आपको फोकस करना है प्रॉफिट पे। किस पे फोकस करना है? प्रॉफिट पे। अगर फायदा हुआ है तो प्रॉफिट पे फोकस करिए, अगर घाटा हुआ है तो लॉस पे फोकस करिएगा। तो सुनिए, जितना प्रॉफिट हुआ होगा ना उसको लिख लेना है। कितना परसेंट? 10%। अब इस 10% को फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 बटे इस परसेंटेज घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बटे 10। जब इसे आप फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो याद रखिएगा, जो नीचे वाली वैल्यू आती है ना, ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। और जो ऊपर की वैल्यू आती है ये होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। और जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बात समझ में आ गया? ये बात आपको दिमाग में याद रखना है। देखिए, अब देखिए, हमको क्वेश्चन में दिया था सीपी कितना दिया है? 525। हमारी तरफ से कितना है? सीपी 10, यानी 10 के बराबर कितना है? 525। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 525 बटे 10। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? एसपी। अब बताइए एसपी कितना होगा? तो सीपी प्लस पी होगा ना, 10 प्लस 11, 11 हो जाएगा, तो गुणे कर देंगे 11। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 52.5 गुणे 11। अब इसको करोगे तो हो जाएगा 5, 5 2 7, ठीक है, और 5 2 7 है ना, उसके बाद 5 और एक अंक दशमलव लगाएंगे, यानी 577.5 रुपया, 577.5 रुपया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी इस वस्तु का जो फायदा कमाने के बाद जो बेचा है वो 577.5 रुपये में बेचा हुआ है। आप ऐसे आसानी से बड़ी निकाल सकते हो। पॉइंट याद रखिएगा हमेशा कि जब प्रॉफिट होगा 10 में ये प्रॉफिट वाले को जोड़ देना है, और जब लॉस होगा ना तो ऊपर वाले हमेशा माइनस कर दीजिएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को जोड़ना है कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, और जब लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस से क्या करोगे? घटा दोगे। ठीक है, तो इस तरह आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो 10 सेकेंड में। ठीक है, तो कैसा लगा बताइएगा जरूर। जय हिंद।